हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी ब्रेन डेवलपमेंट क्लासेस में। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाला वीडियो तुरंत आप तक पहुंच सके। तो जैसे कि मैं पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि परासरण की क्रिया क्या होती है, परासरण दाब किसे कहा जाता है। तो परासरण दाब के बारे में मैंने बताया कि वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है, बाहर से डाला गया वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे, उस दाब को कहा जाता है परासरण दाब। तो चलिए आज हम सभी पढ़ने वाले हैं कि परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले और हार्टले विधि। बर्कले हार्टले विधि क्या होती है, आज हम सभी इसको ध्यान समझेंगे, क्योंकि दीर्घ प्रश्नों में ये ज्यादातर पूछ लिया जाता है कि बर्कले और हार्टले विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। बर्कले हार्टले परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले हार्टले विधि को समझाइए। तो परासरण दाब ज्ञात करने की ये विधि जो बर्कले हार्टले विधि है, जिसे हम पूरा पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान समझिए। चित्र मैंने इसका बना दिया है आप सभी के लिए। तो बर्कले और हार्टले दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं। तो परासरण दाब का पता लगाने के लिए कि कितना परासरण दाब डाला इस पर हमने, तो परासरण दाब का पता लगाने के लिए बर्कले और हार्टले ने एक विधि का निर्माण किया या एक विधि बनाई, जिसे कहा गया बर्कले हार्टले की विधि या बर्कले हार्टले विधि। विधि क्या थी, ध्यान समझेंगे कि इन्होंने सर्वप्रथम एक बड़े से पात्र को लिया, पात्र यानी बर्तन। इन्होंने सबसे पहले एक बड़े से पात्र को लिया, जिसमें किसे लगा दिया, अर्धपारगम झिल्लियों को। हमने कहा था परासरण की क्रिया के लिए अर्धपारगम झिल्लियों का होना आवश्यक है, यानी ऐसी झिल्लियां जिनसे केवल जल के कण निकल पाते हैं परंतु विलय के कण नहीं निकल पाते हैं, तो ऐसी झिल्लियां अर्धपारगम झिल्लियां कहलाती हैं। हमने बता भी दिया, जैसे अंडे की छिक्कल के नीचे झिल्ली निकलती है, जो प्याज की छिक्कल की झिल्ली, वो सारी झिल्लियां कैसी हैं, अर्धपारगम झिल्लियां। तो इन्होंने सर्वप्रथम एक बड़े से पात्र को लिया, जिसे अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा दो भागों में बांट दिया। इसके एक भाग में तो सांद्र विलयन भरा और दूसरे विलयन भाग में क्या भर दिया, तनु विलयन। ठीक है, और तनु विलयन डालने के लिए क्या लगा दिया उन्होंने, थ्रेशोल्ड की। ठीक है, इसके बाद ऊपर से एक पिस्टन को लगाया, एक दाब मापी यानी दाब को मापने वाला यंत्र, दाब मापी को लगा दिया, और इसे कहा जाता है केस नली। ये केस नली है, अर्धपारगम झिल्लियां लगी। ठीक है, सांद्र विलयन भरा और बीच में क्या भरा, तनु विलयन। ठीक है, तो जैसे ही परासरण की क्रिया प्रारंभ होती है, तो हमने कहा था कि विलायक जल के अणु यानी जल के अणु तनु से निकलकर कहां की तरफ जाने लगेंगे, सांद्र की तरफ। जब जल के अणु तनु से सांद्र की तरफ जाने लगते हैं, तो केस नली का तल कहां की तरफ आने लगता है, नीचे की। इसमें जल की कमी होगी तो नीचे की तरफ आने लगेगा। ठीक है, तब पिस्टन के द्वारा इतना दाब डालते हैं कि केस नली का तल पुनः अपने स्थान पर पहुंच जाए। यदि दाब हटाएंगे तो केस नली का तल नीचे की तरफ आएगा, और जैसे हम दाब डालेंगे तो केस नली का तल पुनः अपने स्थान पर पहुंच जाता है। तो पिस्टन के द्वारा डाला गया यही दाब मापी में नोट हो जाता है। इस दाब को कहा जाता है परासरण दाब। समझ में आ गया होगा सभी को। एक बार फिर से समझेंगे इसे को हम कि परासरण दाब का पता लगाने के लिए बर्कले और हार्टले ने एक विधि का निर्माण किया, जिसे बर्कले हार्टले की विधि कहा जाता है। इस विधि में हम सर्वप्रथम एक बड़े से पात्र को लेते हैं। ठीक है, इस पात्र को अर्धपारगम झिल्लियों के द्वारा दो भागों में बांट दिया जाता है। इसके एक भाग में सांद्र विलयन, एक भाग में सांद्र विलयन तथा दूसरे भाग में तनु विलयन को भर दिया जाता है। समझ में आ गया होगा इतना, एक भाग में सांद्र विलयन और दूसरे भाग में तनु विलयन को भर दिया जाता है, तथा इसमें दाब मापने के लिए एक दाब मापी को लगा दिया जाता है। ठीक है, तनु विलयन का तल ए केस नली में नोट कर लिया जाता है। ए क्या है, इसका तल है। तो तनु विलयन का तल केस नली में नोट कर लिया जाता है, या कहेंगे तनु विलयन का तल एक केस नली में नोट कर लेते हैं, कहां तक भरी है केस नली। ठीक है, परासरण की क्रिया के कारण तनु विलयन से जल के कण निकलकर सांद्र विलयन की तरफ जाने लगते हैं, जिस कारण केस नली का तल नीचे की तरफ आने लगता है। तब हम पिस्टन के द्वारा इतना दाब डालते हैं कि केस नली का तल पुनः अपने स्थान तक पहुंच जाए। जैसे हम दाब डालेंगे तो केस नली का तल पुनः एक बार फिर से अपने स्थान पर वापस पहुंच जाता है। तो पिस्टन के द्वारा डाला गया यही दाब
दाब मापी में नोट कर लिया जाता है, इसी दाब को कहा जाता है परासरण दाब। ठीक है, लगभग सबको समझ में आ गया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसका नोट्स बनाकर तैयार करें, जिससे कि इसे अच्छे से हम याद कर सकें। और आज के लिए इतना ही। नमस्कार, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।